नमस्कार दोस्तों, हमने शुरू किया है रेशो और कल मैंने आप लोगों को रेशो का बेसिक बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखना। आज हम उसके बेसिस पे जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चन हम वो लेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेसन बिना किसी देरी के। देखेंगे आज से शुरू करते हैं हम रेशो का क्वेश्चन। कल तो मैंने आपको बेसिक बताया था, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में? क्या रखा? यदि x इज इक्वल टू 1/3 y है और y इज इक्वल टू में दिया हुआ है क्या 1/3 z है, देन हमसे पूछा क्या गया है x रेशो y रेशो z क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। x रेशो में y बराबर में क्या आएगा 1:3 और y रेशो में z जो आएगा वो क्या आएगा 1:3। देन हमसे पूछा है एक्स वाई जेड का रेशो, तो कल मैंने बताया था, बेसिक जरूर देखना। क्या करना है हमें, सामने सामने गुना करेंगे। एक्स रेशो वाई रेशो जेड चाहिए हमें, तो इसको सामने सामने गुना करेंगे। उल्टा एन बताया था मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से तो कितना आएगा 9। तो यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो x रेशो y रेशो z इज इक्वल टू में क्या होने वाला है 1:3:9। यही हमारा क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में? दो संख्याओं में अनुपात दिया हुआ है 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर दिया हुआ कितना 115 है, तब दोनों संख्या में छोटी संख्या क्या है। देखो दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 3:8। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? देखो ये जो होता है ये रेशियो का मतलब क्या है, यूनिट होता है, इकाई होता है, सबसे छोटी इकाई होता है किसी भी संख्या का। अंतर कितना है इन दोनों का 3 और 5, 8 में से 3 घटाएंगे 5, डिफरेंस आ जाएगा। और इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 115 दिया हुआ है। देन हमसे पूछा क्या गया छोटी संख्या क्या है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 115, देन 3 यूनिट का वैल्यू, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 23×3=69। क्योंकि 5 से जब हम इसको कट करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 23, देन 3 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 69। देखो इसको बेसिक में भी कर सकते हैं, बोला गया ना। मैं इसको हम क्या करते हैं, मतलब कि 3 रेशो में 8 दिया तो हम क्या मानते हैं 8x माइनस में 3x, मतलब डिफरेंस निकालेंगे ना तो इग्नोर कर देंगे, बस डिफरेंस निकालेंगे तो साइन को, हालांकि इसमें से इसको घटाओ तो यही दिया हुआ कितना 115। हमसे 3x का मान पूछा है, घटाएंगे तो इधर कितना आएगा 5x आएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 115। काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू में 23। 3x का वैल्यू पूछा है तो 3 से हम क्या कर देंगे इसको गुना कर देंगे 23×3=69। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये था। अभी हमने बेसिक लिया है, लेकिन इसमें जो लास्ट में है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मेंस में भी पूछे गए हैं। ठीक है, सीजीएल के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, कहा गया है a रेशो में b, a में b इज इक्वल टू में दिया हुआ है कितना 2:3। देन हमसे और साथ ही साथ में दिया हुआ है b रेशो में c इज इक्वल टू में 4:5। हमसे क्या बोला है a में c बताओ, a रेशो c बताओ। तो डायरेक्ट है, सिंपल सा आंसर हम कैसे निकालेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। a और c निकालना हो तो 4 को 2 से गुना करके 8 और 5 को 3 से गुना करेंगे 5×3=15। तो a रेशो में c कितना आ जाएगा 8 रेशो में 15। इसको एक बार और डिटेल में देखो, हमें क्या करना होता है अगर ऐसा दिया हो तो a b c बराबर कैसे निकालते हैं हम, उल्टा n, सामने सामने गुना करो 4 दूनी 8, a का मान 4×3=12, b आ जाएगा और 5×3=15, c आ जाएगा। तो मुझे a और c पूछा है तो a और c में सिर्फ 8 रेशो में क्या आएगा 15 आएगा, b का पूछा ही नहीं तो b हम लेंगे भी नहीं। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में a:3 में 8:15। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में। कहा गया है 2 की पावर 1.5 रेशो में इस टू 2 की पावर 0.5, इसका अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 2 की पावर 1.5 अपॉन में 2 की पावर 0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्या है दिया हुआ बटे में है, मतलब सॉरी ये पॉइंट माइनस में है, सॉरी बटे में है। एक और कंडीशन में बताता हूँ, a की पावर अगर n दिया हुआ हो और a की पावर m दिया हो तो इज इक्वल टू होता है क्या a की पावर n माइनस में m। सेम यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। क्या दिया हुआ है बेस इन दोनों का बराबर है तो डिग्री को क्या करेंगे हम घटा देंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा
2 की पावर 1.5 माइनस में 0.5, क्या आने वाला है घटाएंगे तो 2 की पावर 1 और बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2:1। यही हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 4 के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको अभी बने रहना है क्योंकि लास्ट में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि a में b, a रेशियो में b बराबर में दिया हुआ है कितना 2/9, रेशियो में 1/3 एंड b रेशियो में c बराबर में दिया हुआ है क्या 2/7, रेशियो में 5/14। ठीक है, एंड d रेशियो में c दिया हुआ है 7/10 इस्टू में 3/5। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है इतना दे करके a रेशो b रेशो c रेशो d क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है कि इसमें हमें फ्रैक्शन में तो होना नहीं चाहिए वैल्यू, तो पहले इसका फ्रैक्शन खत्म कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ्रैक्शन खत्म करने के लिए a रेशो में b बराबर, कल मैंने बताया था इन दोनों का एलसीएम लेकर के उसी से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा खत्म। एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 रेशो में 3 है ना, तो 2 रेशो में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 9 से जब मैं गुना करूँगा इसको तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे, 9 से गुना करूँगा तो 3 3 9। फिर b रेशो में c की हम बात करते हैं। b रेशो में c 7 दूनी 14, तो 14 से गुना कर दो, 14 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4:5। ठीक है, इसको सॉल्व करना आप मतलब 14 से मल्टीप्लाई, कल मैंने बताया है इसकी बेसिक, कल आपका कल वाला वीडियो देखना है। इसमें हम बात करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 7:2 में क्या आ जाएगा c रेशो में d, dc दिया हुआ है ना, मैं dc को पलट के ऐसे लिख देता हूँ c रेशो में d, क्योंकि ऐसा एक सीरीज बनता है। ठीक है, तो d रेशो में मतलब d रेशो में c अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा 7:6, यानी कि 6:7। देखना मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे दिया क्या है d रेशो में c दिया हुआ है 7/3 इस्टू में 3/5। मुझे क्या करना है c रेशो में d, एक सीरीज बन जाएगा जिससे आंसर हमारा आसानी से निकलेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3/5 रेशो में 7/10, इसके लिए कोई इशू नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं होगा। तो 10 से गुना कर दूंगा तो गुना करने पे क्या आ जाएगा 6:7। ठीक है, तो वही लिख दिया। अब मुझे निकालना है ABCD, तो a रेशो में b रेशो c रेशो d इज इक्वल टू में सामने गुना करो, कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 6 48 अनुपात में, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो सीधा। ठीक है, तो 3 चौक 12, 12 छिक इस तरह से मल्टीप्लाई करो, कुछ इस शेप में बन जाएगा। 5 × 15, 15 छिके 90, 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105। अब इन सब में अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन है तो काट दो, नहीं कॉमन है तो इसको छोड़ दो। 3 कॉमन दिख रहा है मुझे सब में, तो 3 से इसको हम क्या करें, क्योंकि रेशो में क्या मैंने बताया था कि सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू होता है, अगर कुछ कॉमन हो तो उसको निकाल दो। तो क्या आ जाएगा 16 × 48, 24 × 72, 30 × 90 और 35 × 105। ठीक है, यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 16:24:30:30:35। ठीक है, यही हमारा क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7 की, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में, कहा गया है a रेशो b रेशो c दिया हुआ है 2, 3 एंड 4, तो अनुपात AB/BC/CA किसके बराबर होगा। देखो क्या दिया हुआ है a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू में 2, 3 एंड 4। देन हमसे पूछा क्या है A/B रेशो में B/C रेशो में C/में A क्या होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है A/B 2/3 अनुपात में B/C 3/4 अनुपात में C/A क्या करेंगे C/A 4 में, इन सब का एलसीएम बटे वाले का मैंने बताया था ना, रेशो कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। तो इन सबको क्या करना है एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आई थिंक कितना आने वाला है 12, तो 12 से गुना कर दो, 12 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 है ना, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 रेशो में 4 × 12, 3 × 9, 2 × 12, 6 चौक 24। यही हमारा क्या है
आंसर है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो a अपॉन में b, b अपॉन में c और c अपॉन में a का रेशो क्या आ गया 8:9:24 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में, a b एक परिमेय संख्या है, a प्लस में b, देखो a प्लस में b रूट में 3 इज इक्वल टू में दिया हुआ है क्या 1 अपॉन में 2 माइनस में रूट 3 है ना। तो a रेशो में b बराबर होगा, हमसे पूछा क्या गया है a/2 में b क्या होने वाला है ये बताओ। तो a b एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं इसका रैशनलाइज कर देते हैं, इसका कंजुगेट से क्या करते हैं ऊपर नीचे गुना करते हैं। कंजुगेट से गुना करेंगे तो 2 प्लस में अंदर रूट 3 से ऊपर, 2 प्लस में अंदर रूट 3 से नीचे, मल्टीप्लाई जब करेंगे ना हम तो a प्लस में b अंदर रूट 3 इज इक्वल टू में क्या आने वाला है 2 प्लस में अंदर रूट 3 अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा 1। तो इसको हटा दो, कंपैरिजन कर दो, कंपेयर कर दो, क्या आ जाएगा 2 और अंदर रूट 3 के साथ क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा a रेशो में b 2:1 में 1। यही हमारा क्या होगा आंसर। a का मान 2 आया और b का मान 1 आया। और जब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन ही नहीं यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू होगा वो, और जब सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू हो तो क्या आएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो यहाँ पे क्या रखा है, यदि a का 2/3, ये का मतलब ऑफ है और ये क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी a का 2/3 बराबर है b के 4/5 के। ठीक है, तो a/2 में b बताओ, a रेशो में b बताओ। अब हमसे सिंपल सी बात ये पूछ दिया गया, बटे में मैं लेके आ जाता हूँ, तो a अपॉन में b जो आएगा वो क्या आने वाला है, देखो 2/3 अपॉन में 4/5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो a अपॉन में b क्या आ जाएगा 10/12, कैंसिल हो रहा है तो कट कर दो 5/6, तो a रेशो में b क्या आ गया 5:6, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही देख लेते हैं हम, ये था 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम मेंस में पूछा जाता है, बहुत इजी भी होता है, लेकिन 2a इज इक्वल टू में 3b इज इक्वल टू में 4c। ठीक है, देन हमसे पूछा है a रेशो b रेशो c क्या होगा। देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप क्या कर दो, कई तरीके से सॉल्व करने के, वैसे तो बराबर में 1 मान लो, बराबर में k मान लो और कुछ भी नहीं मानना। तो देखो 2, 3 और 4 इन सब का एलसीएम क्या होगा इन सब का एलसीएम क्या होगा 2, 3, 4, तो मेरे ख्याल से 12 होने वाला आंसर, सॉरी एलसीएम 12 होने वाला, एलसीएम ले लो, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा 12। तो मैं मान लेता हूँ ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, तो a का मान क्या आएगा, अगर मैंने 12 मान लिया इसके बराबर में, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 6, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो यही रेशो आ गया, ABC का रेशो क्या आ गया 6:4:3। और अगर ऐसे नहीं करना या फिर ऐसे समझ में नहीं आता, तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि इसको आप ऐसे सॉल्व करो। देखो क्या दिया हुआ है 2a इज इक्वल टू में 3b इक्वल में 4c इज इक्वल टू में मान लेता हूँ 1 या k, कुछ भी मान लो, मैं 1 मानता हूँ, 1 मानना सबसे आसान होता है, हम वहाँ पे k भी मान सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू में क्या आएगा 1/2, b इज इक्वल टू में क्या आएगा 1/3 और c इज इक्वल टू में क्या आएगा 1/4। तो ABC कितना आ गया, ABC इज इक्वल टू 1/2 रेशो में 1/3 रेशो 1/4। अब वापस एलसीएम ले लो, 12 आएगा, 12 से क्या करना है गुना कर दो, 12 से गुना करेंगे तो 6, 12 से इसको गुना करेंगे तो 4 और 12 से इसको गुना करेंगे तो 3, यही हमारा क्या है आंसर है। हालांकि ये करने की जरूरत ही क्या है, बस इन सब का एलसीएम ले लो और डायरेक्ट देखो a के मल्टीपल में उतना मल्टीपल करके बनाना है इस संख्या को, 12 बनाना है, तो इसको किससे गुना करो 2 को कि 12 आ जाए 6 से, तो a का मान 6 आ गया। इसको किससे गुना करो कि 12 आ जाए, तो 4 से, तो b का मान 4 आ गया। इसको किससे गुना करो, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 11 में, उसी के बेस पे लिया है मैंने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। दिया हुआ है 6a इक्वल में 11b इक्वल टू
7C। ठीक है, देन हमसे वही पूछा गया है कि A रेशो B रेशो, तो देन हमसे वही पूछा गया है A रेशो B रेशो C क्या होगा। तो करना क्या है, मैंने क्या होता है इन सब का एलसीएम ले लो। तो क्या आ जाएगा 7 42 को 11 से गुना कर दो, या फिर अगर ऐसे भी नहीं करना ना तो एक और तरीका है, जैसे ये 6 है, जैसे वहाँ पे हमने क्या देखा, अगर मान लो ये सभी के सभी नंबर, इन सभी नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कर दो, जैसे ये 6 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो A का वैल्यू आ जाएगा 77। फिर उसके बाद अगर मान लो B का मान निकालना है, इन दोनों को गुना कर दो 7 6 42। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसका मान निकालना है C का, तो इन दोनों को गुना कर दो 11 6 66। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा ABC का रेशो आ जाएगा। अब किया कैसे मैंने, एक बार ये भी देख लो। देखो बताता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा डिटेलमेंट नंबर थोड़ा बड़ा हो तो वहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाना है, मतलब होता है क्वेश्चन सेकंड होगा है। देखो क्या करना है हमें, A बराबर क्या आ जाएगा 1/6, B बराबर क्या आ जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ ABC, एक मानूंगा बराबर में, तो A बराबर 1/6, B बराबर 1/11 और C बराबर 1/7। हमें क्या करना होता है, इन सब का एलसीएम लेना होता है। तो इन सब, ये सब क्या है, बिना कॉमन का नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर दो आपस में 11 6 66, 66 को 7 से गुना 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46, 462 आ गया। अब सभी को क्या कर दो 462 से गुना कर दो। देखो 462 से गुना करेंगे तो ये एक्चुअल में 462 है क्या, 462 जो निकला हमारा वो है क्या 6 गुने 11 गुने 7 ही तो है, बटे में 6 रखो एक बार, है ना, 6 रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो A का मान आएगा, यानी कि 11 से 77 बच जाएगा। B निकालने के लिए वही 6 गुने में 11 गुने में 7, 11 से भाग दो B के लिए, तो 11 से कट जाएगा 7 6 42 आ जाएगा। C निकालना हो तो C के लिए वही 6 गुने में 11 गुने में 7 है, बटे में क्या करेंगे 7, 7 से 7 कट जाएगा 11 6 66। तो क्या इस क्वेश्चन को भी लिखने की जरूरत है, नहीं। A निकालना हो A को छुपाओ, B के साथ जो B का जो कॉफिशिएंट है और C का कॉफिशिएंट, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया। अगर मान लो मुझे B निकालना है तो क्या करना है, A का कॉफिशिएंट लेना है और C का कॉफिशिएंट लेना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो 42। और अगर मान लो मुझे C निकालना है तो B और A का कॉफिशिएंट लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, यही आ गया हमारा A रेशो B रेशो C आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया डिटेल में, इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है अप्लाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब में। फिर क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 12 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, सेम इसी के बेस पे ही है, वो भी आप लोग खुद ट्राई करना। अब ये 5A इज इक्वल टू में 12B इज इक्वल टू में 13C। देन हमसे ABC का रेशो पूछा है। तो देखो अब इसमें बताओ, ये वो जो अप्लाई करने का तरीका बता, तो वो केवल उसके लिए था कि इन सभी संख्याओं का ना, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो इन सभी संख्याओं में, और अभी भी कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो मुझसे पूछा A रेशो B रेशो C, मैं डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। 12 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 156 रेशो में। फिर मैं क्या करूँगा, 12 को छुपाऊँगा, 13 पंचे 65 रेशो में, 12 पंचे 60। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, इसमें करने की हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बहुत अच्छे ये सब क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन खासकर मैंने मैक्सिमम देखे हैं कि मेंस में आया हुआ। आप प्रीवियस ईयर के बुक उठा के देखना और रेशो से रिलेटेड चैप्टर उठा के देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है CGL मेंस में पूछे गए। हालांकि इतना भी टफ नहीं है कि मेंस का ही हो, प्री में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा भी गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, दिया हुआ है यदि 2A बराबर में दिया हुआ है 3B और 3B बराबर में दिया हुआ है 2C। देन हमसे पूछा क्या गया है A रेशो B रेशो C क्या होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर ऐसे दिया हुआ है तो A/2 में B, A रेशो में B क्या आएगा 3:2। अब मैं बात करता हूँ B रेशो में C, B रेशो में C क्या आएगा 2:3। हमसे ABC पूछा है, A रेशो B रेशो C क्या होगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, कॉमन दिख रहा है कुछ इसमें, कॉमन निकालो। क्या ऐसे कट रहा है ना, तो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो क्या आ गया 3 2 3। ये हमारा क्या है आंसर है। ABC की बात करते हैं तो क्या आ गया 3 2 3।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर 2 इज द क्वेश्चन नंबर 14। सेम इसी के बेस पे मैंने लिए हैं क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में 3p इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2q और 2q इक्वल में दिया हुआ है क्या 3r। देन हमसे पूछा क्या गया है, p रेशियो में q रेशियो में r क्या होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा इस बार। p रेशियो में q क्या होगा, p रेशियो में q निकालना हो तो 2:3 और q रेशियो में r की हम बात करते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास 3:2। सेम वही क्वेश्चन है क्या ये भी 14, हाँ वही क्वेश्चन है लगभग। तो इसको इससे गुना करेंगे 3 दूनी 6 अनुपात में 3 तिये 9 अनुपात में 3 दूनी 6, थोड़ा सा चेंज हो गया, 3 से कट करते हैं 3 दूनी 6 3 तिये 9 और 3 दूनी 6। इस बार कितना आया, उस बार 2 रेशियो में 3 रेशियो में 2, उस बार 3:2:3 आया था, है ना। फर्स्ट करेक्ट था, पिछली बार का मैंने गलती से सेकंड बोल दिया था। इस बार की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 14 की मैं बात करूँ तो 2 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 15 की। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है। दिया हुआ है a रेशियो में b बराबर 2:5। ठीक है, b रेशियो c बराबर 4:3, c में d बराबर दिया हुआ है 2:1। ठीक है, देन ACD पूछा है हमसे, ABCD नहीं पूछा, ACD पूछा है। तो देखो निकाल लो आप ACD, A रेशियो में C रेशियो में D। B हमसे पूछा है तो देखो हम ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, मतलब ऐसा होता है ना, इस वाले में सीधा गुना किया फिर 1 को छोड़ के फिर यहाँ के 2 से गुना किया, फिर तीसरे पार्ट में क्या होता है 2 को लेके जाते हैं यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और चौथे में सीधा मल्टीप्लाई, है ना। तो इस तरीके से ही करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे, डायरेक्ट तीसरा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ए आ गया। सी निकालना हो तो 5 × 15, 15 दूनी 30, 5 × 15, 15 एकम 15। कुछ भी कॉमन दिख रहा है इसमें, अगर दिख रहा होगा तो हम निकाल लेंगे, नहीं दिख रहा है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 16:30:15। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, ये भी वही क्वेश्चन आ गया। 16 में दिया हुआ है 6a रेशियो में 4b रेशियो 9c। ठीक है, देन हमसे पूछा है क्या a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। तो देखो बेस्ट तरीका a निकालना है, a को छुपाओ 4 × 36 अनुपात में, b निकालना है, b को छुपाओ 6 × 54, c निकालना है तो c को छुपाओ 4 × 6 24। कुछ भी कॉमन दिख रहा है काट दो, किससे कॉमन दिख रहा है 4 से, 4 नहीं 2, तो कितना आ जाएगा 18 अनुपात में 27 अनुपात में 12, है ना। अब 9 से भी कट रहा है, 9 से भी कॉमन दिख रहा है 9 भी, तो 9 से भी काट दो। 9 दूनी 18, 9 3 7 नहीं 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 6 18 और 3 × 27, 3 × 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या होगा, ऑप्शन 9 6 4। तो 9 6 4 कौन से में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यही करता हूँ मैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 17 में, इसी के बेस पे लिया हुआ है ये भी क्वेश्चन। 3a इक्वल में 6b इक्वल में 9c। ठीक है, हालांकि मैं इसको चाहूँ तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, a इज इक्वल टू में 2b इज इक्वल टू में 3c। सेम क्वेश्चन है ये। एलसीएम निकाल लो, 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा ना एलसीएम, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a इज टू में b इज टू में c, तो a का मान कितना आ जाएगा 6, b का मान कितना आ जाएगा 3 और c का मान कितना आ जाएगा 2। तो ए बी सी का रेशो 6 3 और 2 आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। दिया हुआ है a और b के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि a b को 2 रुपये दे देता था तो यह धन उनके पास 1:1 में होता है। आरंभ में उसके पास कितना धन था, तो देखो
ए और बी के पास धन का रेशो क्या दिया हुआ है 2:1। मैं इस तरह इधर लिखता हूँ ए और ये बी। लेकिन दो क्या करता है, ए जो है वो क्या करता है 2 रुपये इसे दे देता है, 2 रुपया देता है, ठीक है। तो इसके पास नया रेशो जो बनता है वो क्या बनता है 1:1। देन हमसे पूछा क्या गया है कि आरंभ में इसके पास कितना धन था। तो देखो इसका बेसिक तरीका देख लो, बेसिक भी बहुत आसान है, हालांकि ट्रिक अलग अलग क्वेश्चन के लिए बताऊंगा। क्या है, इसके पास ए के पास 2x रहा होगा, क्या क्या उसने 2 रुपये दे दिया तो 2 रुपये घट गया। इसके पास क्या है x रुपये रहा होगा, 2 रुपये आ गया, तो इन दोनों के पास अनुपात 1:1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप सॉल्व करते हो, इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा 2x माइनस में 2 इज इक्वल टू में x प्लस में 2, माइनस है और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। तो आरंभ में a के पास कितना रुपये रहा होगा 2x है ये, तो 4 दूनी 8 रुपये रहा होगा, और b के पास कितना रहा होगा 4 रुपये रहा होगा, ठीक है। आप खुद देख लो 2 रुपये इसे दे देगा तो इसके पास भी 6 बचेगा, इसके पास भी 6, 1:1 हो जाएगा रेशो, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये, इसीलिए बेसिक तरीका। 19 की 1240 की एक धनराशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का भाग B के भाग का 6:5 है तथा B का भाग C के भाग का कितना दिया हुआ 10:6 है। तो C का भाग ज्ञात कीजिए। देखो कितने 40 को क्या बोला गया है, A का भाग A:2 में B, A:2 में B जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 6:5, और B:2 में C जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10:9। तो सिंपल तरीका ABC A:B:C बराबर क्या होने वाला है 10 छिक्के 60, 5 दाम के 50, 9 पंचे 45। कॉमन कुछ दिख रहा है इसमें, 5 कॉमन दिख रहा है, कट कर दो 5 से, फिर 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 12:10:9। क्या है 12 और 10 22, 22 और 9 कितना आ जाएगा 31। तो क्या दिया हुआ है 1240 को पहला तो 31 टुकड़ा कर दो, C का मान पूछा है ना, तो C इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1240 को 31 भाग करो, और C का मान पूछा है तो C का वैल्यू कितना है 9, तो 31 चौके 124, ठीक है, 30 3 90 93 124, तो ये 40 आ गया, 9 को 4 से गुणा करके कितना आएगा 36, तो 360 है ना। कल मैंने बताया भी था इसके बारे में कि अगर C का निकालना हो A का निकालना हो तो जितना भाग पार्ट कितना बन रहा है, ये रेशो का मतलब क्या है उतना यूनिट, तो 31 यूनिट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 31 में से C का हिस्सा क्या होगा 9 यूनिट होगा, तो 9 से क्या कर दिया मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वही हमारा क्या हो गया आंसर 360। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, सॉरी 19 तो था ही, 20 की बात करते हैं। ये 17 नहीं 18 था, सॉरी थोड़ा सा गलती लिख दिया क्वेश्चन में। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 20 में, कोई धन 2, 7 और 9 के अनुपात में PQR में बांटी जाती है। P और Q के भाग का योग R के भाग के बराबर है, तो PQ के भाग का अंतर कितना होगा। देखो किस में बांटा जाता है 2:7:9 में, ठीक है, बांटा जाता है। ये क्या है P:Q:R। बोला क्या गया है इसमें कि अगर PQR में बांटी जाती है, P और Q के भाग का योग R के भाग के बराबर है। P और Q तो दिख रहा है मुझे 7 और 2 9 बराबर है, तो इसमें R का भाग कितना दिया हुआ है R 9 है। P और Q के भाग का अंतर कितना है, तो इसमें नॉर्मली हम ना इसमें डाटा दिया नहीं है, डाटा अगर दिया नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, जो सूचना है वो क्या है अपर्याप्त है, मतलब इसमें हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते कुल मिलाकर के। क्वेश्चन नंबर में 20 की बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू देना चाहिए ना, तभी तो जाकर के हम निकाल सकते हैं। हालांकि अंतर रेशो में पूछा जाता है, किसका अंतर P और Q का, P और Q का अंतर पूछा जाता है तो हम बोल सकते हैं 5 यूनिट, ठीक है। अंतर रेशो में अंतर निकलेगा, इसमें वैल्यू नहीं निकल सकता, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, D इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।